Welcome, friends. I am your host Suraj Kumar, and you are watching the Artspedia SST English. तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 101 यानी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की समझ की बात करेंगे, है ना। देखिए पॉलिटिकल साइंस का अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं इग्नू में, तो बीपीएससी 101 जो है ये आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट की शुरुआत जो है आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी बीपीएससी 101। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग जो है ग्रेजुएशन की, बीए की, इग्नू के जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, कोर्सेज वगैरह है, इंग्लिश मीडियम में इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा जो है हिंदी मीडियम का चैनल भी है, वहां पे जाके भी आप जो है विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का गेस्ट पेपर या बुक नोट्स चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का आपको जूम क्लासेस ज्वाइन करनी हो, या फिर सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहला यूनिट है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, टू अप्रोचेस नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा और आपको उसका हिंदी मीनिंग भी समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है समझने में, है ना। तो हम लोग आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो है बहुत ही बारीकी से, बेहतरीन तरीके से इस कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप जो भी आपके पास व्हाट्सएप में है उनमें शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। टू अप्रोचेस जो है वो दो दृष्टिकोण, दो विचार हैं। पहला है नॉर्मेटिव यानी मानक, जिसको हम लोग मानते हैं, एंड दूसरा है वो है इंपेरिकल, है ना, या इंपेरिकल बोलते हैं इसको। इसका मतलब जो है वो अनुभवजन्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना एक मैं आपको छोटा सा समरी दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। चैप्टर का नाम ही है तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो डिकोड करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स के बारे में। डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, परिभाषा की ओर हम लोग जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है इस पॉलिटिकल थ्योरी डेड, क्या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। उसके बाद पढ़ेंगे रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी का फिर से दोबारा आना, रिवाइवल फिर से वापस आना, यानी मरने के बाद, यानी खत्म होने के बाद फिर से आना। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जो है अप्रोचेस की बात करेंगे, दृष्टिकोण की बात करेंगे। हिस्टोरिकल अप्रोचेस, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, नॉर्मेटिव अप्रोचेस, मानक दृष्टिकोण, इंपेरिकल अप्रोचेस जो है अनुभवजन्य दृष्टिकोण, कॉन्टेम्पररी अप्रोच। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इसका जो है यहाँ पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है आपका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन से इसकी हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज वन ऑफ द कोर एरियाज इन पॉलिटिकल साइंस। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस कहीं भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, है ना। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, सिद्धांत, सिद्धांत पे ही सब कुछ खड़ा है। जैसे साइंस, जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस किस पे टिका हुआ है, मानो। मैथमेटिक्स में आप लोग जब मैथ बनाते होंगे क्या लिखते हैं, माना x इज इक्वल टू वाई, माना a इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेते हैं। तो पूरा जो बेस है ना साइंस का या मैथ का, ये माना, सपोज पे टिका हुआ है ना, मानो पे टिका हुआ है। तो उसी प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है, आधार है, वो पॉलिटिकल थ्योरी पे टिका हुआ है। बिना सिद्धांत के, बिना थ्योरी के कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में कुछ भी काम करते हैं ना, उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा सिद्धांत क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। It is only in recent times that it has emerged as an academic discipline.
यानी ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये मतलब हाल ही में हमारे सामने उभर के आया है एज अ पाठ्यक्रम के रूप में, सिलेबस में आया है पहले से। अरस्तु का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, उनके टाइम से पॉलिटिकल जो है वो थ्योरी है। लेकिन अभी हाल में मतलब कुछ 100 सालों से जो है ये हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 100 साल मान के चलिए, पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में इसको दिया गया है। Earlier, those who engaged in this enterprise styled themselves as philosopher or a scientist. इससे पहले इस पूरे सिनेरियो में वो लोग शामिल थे जो खुद को वैज्ञानिक मानते थे। यानी नॉर्मल हम और आप जैसे लोग जो हैं, छात्र जो है ना, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि सिलेबस में आया ही नहीं था पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में वही लोग रिसर्च करते थे, पढ़ते थे जो फिलोसोफर हो या साइंटिस्ट हो। लेकिन जब से ये हमारे सिलेबस में आ गया है ना, तो हम लोग भी इसको जो है वो अब पढ़ना शुरू कर दिए हैं, है ना। चलिए आगे है, पॉलिटिकल थ्योरी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म्स टू employ in designating that intellectual tradition which affirms the possibility of transcending the sphere of immediate practical concern and viewing men's societal existence from a critical perspective। कितना बढ़िया बात बोला है ना, कि जो बौद्धिक परंपरा है, जो बौद्धिक परंपरा के लिए चिंता के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत एक बहुत ही अच्छा शब्द है और ये बहुत एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य को देखता है, उद्देश्य को देखता है ना। एग्जिस्टेंस, सोसाइटल एग्जिस्टेंस की बात करता है। आगे देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी वाज पॉलिटिकल साइंस इन द फुल सेंस। पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी कह रहा है कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है वाज पॉलिटिकल साइंस। पहले राजनीतिक सिद्धांत को ही राजनीतिक विज्ञान लोग मानते थे, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, यानी जो पॉलिटिकल साइंस है इसके ही अंदर में पॉलिटिकल थ्योरी आती है। एंड देयर कुड बी नो साइंस विदाउट थ्योरी। बिना विज्ञान का थ्योरी हो सकता है क्या? संभव है क्या? यानी दोनों क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। यानी पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों। हेड्स है तो टेल्स भी होगा, टेल्स है तो हेड भी होगा। सो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी में legitimately and accurately be used as synonymous with political science। इसलिए जो है हम लोग राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का जो है क्या करते हैं, सटीक रूप से राजनीतिक विज्ञान के पर्यायवाची, सिनोनिमस है। यानी दोनों ही एक समानांतर है, इक्वल है। समझ गए? पहले ये अलग था, अब ये एक है। चलिए, इंट्रोडक्शन जो है समझ में आ गया हो, समझ में अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट मेरे पहले चैनल से जुड़े हुए हैं इग्नू IQ हिंदी, तो वो मेरे जो पढ़ाने के स्टाइल को वो जानते हैं। मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ। पहली बात तो मैं बिल्कुल फास्ट नहीं जाता, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है कि मैं आप लोगों को जो है ना, टारगेट ये है कि मैं समझाऊँ। क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ ना आपके पीछे और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है। कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट कर दिया कि सर बिल्कुल आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो फिर मेरे पढ़ाने का मकसद ही फिर क्या है? वीडियोस बना के व्यूज़ थोड़ी लेने हैं, आपको समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो चलिए, तो जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है आप लोगों को मालूम चल जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, ये पहला वीडियो है और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा पॉइंट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स। यानी राजनीतिक सिद्धांत के साथ भी और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जो है दोस्तों बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात अभी यहाँ पर होने वाला है, ध्यान से थोड़ा देखना आप लोग। अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड सिमिलर टर्म्स लाइक पॉलिटिकल साइंस। सिमिलर है ना, मिलता जुलता है बिल्कुल। पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये भी मिलता जुलता टर्म है, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल मिल रहा है। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, है ना। दो मेनी ट्रीट देम इंटरचेंजेबली। द डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस, जो डिफरेंशिएशन है ना दोनों के बीच में, अराइजेस बिकॉज ऑफ द जनरल शिफ्ट इन इंटेलेक्चुअल
क्या है परसेप्शन ब्रॉट अबाउट द मॉडर्न साइंस। आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है एंड राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बीच जो भेदभाव है वो आधुनिक विज्ञान के धारणाओं के सामान्य बदलाव को जो है ना वो दिखाता है। यहां पर पॉलिटिकल साइंस हैज ट्राइड टू प्रोवाइड प्लॉसिबल जनरलाइजेशन एंड लॉस अबाउट पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में क्या क्या लॉ है वगैरह, उसके बारे में लॉस अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, है ना, राजनीतिक व्यवहार के नियम कानून के बारे में यहां पर हम लोग जो है ना बात करते हैं। आगे देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट्स अपन पॉलिटिकल फेनोमेनन। क्या बोला है, ध्यान से इस लाइन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट्स अपन पॉलिटिकल फेनोमेनन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कर रहा है ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये रिफ्लेक्ट्स कर रहा है, वापस दे रहा है किस चीज को, पॉलिटिकल फेनोमेनन को, प्रोसेस को, इंस्टीट्यूशन को, संगठन को, एंड ऑन एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर को, जो एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर है लोगों का, है ना। पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब अगर कोई, जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, है ना, तो मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो एक व्यवहार निकल के सामने आएगा, उसकी बात यहां पे कर रहा है। बाय सब्जेक्टिंग इट टू फिलोसॉफिकल एंड एथिकल क्राइटेरियन। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इट कंसिडर्स द क्वेश्चन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी जो सबसे बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर में ये क्वेश्चन करता है ना। क्या बोलता है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर, जो कि पार्ट है सबसे बड़ा, एंड अ मोर फंडामेंटल, जो मेन मूलभूत क्वेश्चन है उसकी बात करता है, नेमली द आइडियल फॉर्म ऑफ, आइडियल फॉर्म मीन्स आदर्श रूप है, ठीक है, किसका, ऑफ लाइफ, जीवन का, दैट अ ह्यूमन बीइंग और टू लीड, क्या है, विद इन अ लार्जर कम्युनिटी। पॉलिटिकल साइंस मतलब यूं मत समझिए कि बस किताबों का चीज है, नेतागिरी का चीज नहीं। पॉलिटिकल साइंस हमारे दैनिक व्यवहार का चीज है, पॉलिटिकल बिहेवियर का चीज है, लार्जर कम्युनिटी, ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है, जीवन का एक हिस्सा है पॉलिटिकल साइंस। इसे कभी भी ये मत समझिएगा ना कि पॉलिटिकल साइंस बस किताबों में है, बस किताबों में हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस वो नहीं है। राजनीति शास्त्र जो है ना आपके घर से शुरू होकर जो है ना वो प्रधानमंत्री की राजनीति तक पहुंचती है, यानी हर एक व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीतिक सिद्धांत घूमता है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है उस सिद्धांत से, राजनीति से आप अलग नहीं हो सकते। चलिए अब थोड़ा सा जो है आगे हम लोग यहां पे देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग इमीडिएट एंड लोकल क्वेश्चंस, है ना, इमीडिएट अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, है ना, उस प्रोसेस में इट एड्रेसेस, ये संबोधित करता है किसको, पेरेनियल इशू, which is why a study of classical text forms an important component of the discipline। क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, why a study of the classical text, जरूरी क्या है इसको पढ़ना। और आगे आगे फिर देखिए क्या बोला, ए क्लासिक इन पॉलिटिकल थ्योरी हैज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ ग्रेट लिटरेरी वर्क। बहुत ही अच्छा लिटरेरी वर्क है, ग्रेट मतलब बहुत ही महान चीज है ना, which in spite of its local setting deals with the perennial प्रॉब्लम्स ऑफ लिफ्ट एंड सोसाइटी। चिरस्थाई, पेरेनियल का अर्थ होता है चिरस्थाई, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो हमेशा से है, चिरस्थाई है, हमेशा रहेगा। इट कंटेन्स द इट कंटेन्स द क्विंटेंसेंस ऑफ इटर्नल नॉलेज, आंतरिक ज्ञान जो है, एंड इज एन इनहेरिटेंस नॉट ऑफ एनी वन कल्चर। सिर्फ एक कल्चर की बात नहीं है, प्लेस की बात नहीं, जगह की बात नहीं, पीपल लोगों की बात नहीं और समय की बात नहीं, बट ऑफ द एंटायर ह्यूमन काइंड। राजनीतिक सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो पूरे ह्यूमन काइंड के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात याद रखिएगा, पूरे मानव जाति के साथ ये जो है ना संबंधित है। आगे देखिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो दिख जाए।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे। स्पेसिफिक पॉलिटिकल थ्योरीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट और फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इवेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पर यह बोला है कि कोई विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों को किसी घटना की सही या लास्ट के समझ के रूप में नहीं मान सकते, है ना। कोई पॉलिटिकल घटना, पॉलिटिकल थ्योरीज जो है कैन नॉट बी कंसिडर, नहीं मान सकते एज द करेक्ट, सही और फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इवेंट। किसी घटना, इवेंट में कोई घटना, किसी घटना के अंत में या किसी घटना को सही ठहराने के लिए नहीं कह सकते। द मीनिंग ऑफ एन इवेंट, जो घटना का जो अर्थ है, इज ऑलवेज ओपन टू फ्यूचर इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम न्यू व्यू पॉइंट। एक नया विचार निकल के आता है, इच एक्सप्लेनिंग एंड एनालाइजिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्टैंड पॉइंट और कंसर्न इन पॉलिटिकल लाइफ। क्या बोल रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के बीच कोई तनाव नहीं, क्योंकि वे अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्र की बिना शर्तों का वो बात करता है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। फर्दरमोर पॉलिटिकल थ्योरी इज क्रिटिकल इन इट्स क्या endeavor, for it gives an account of politics that rises above those of ordinary people। ordinary people साधारण जनमानस के लिए, साधारण लोगों के लिए बात करता है ना। there is no tension between political theory and political science। political theory and political science के बीच में कोई टकराव नहीं है ना, कोई विवाद नहीं है। आई बात समझ में? आगे, for they differ in terms of the boundaries and jurisdiction and not in their aim। भले ही दोनों अलग अलग हो लेकिन दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी सप्लाइज आइडियाज, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये देता है क्या? आइडिया, विचार देता है आपको, है ना। कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट मीन्स जो है अवधारणा देता है। एंड थ्योरीज, कॉन्सेप्ट दे रहा है, थ्योरीज दे रहा, सिद्धांत दे रहा है, आइडियाज दे रहा, फॉर द पर्पस, किस पर्पस से? ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए दे रहा है। डिस्क्रिप्शन, विवरण देने के लिए कर रहा है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा है। यानी पॉलिटिकल थ्योरीज का कहां कहां पर हम लोग काम कर रहे हैं जरा देख लीजिए, है ना। आई बात समझ में? कहां कहां पर जो है हम लोग करते हैं वो देख लीजिए। सोचिए कि राजनीतिक सिद्धांत की कहां कहां पर हम लोग यहां पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। which in turn are incorporated इन पॉलिटिकल साइंस, है ना, जो कि वापस राजनीतिक विज्ञान में मिल जाता है। समझिए, यानी यहां तक जो हमने पढ़ा क्या समझ में आया? हमें यही समझ में आया कि जो सार इसका यही है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो पॉलिटिकल साइंस की चीज है। समझिएगा, पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल साइंस का चीज है, एकदम सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे जो आपका टॉपिक है वो है डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका विकास, है ना। देखिए, डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द चेंज व्हिच अकर इन सोसाइटी। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत में जो विकास होता है ना, हमेशा समाज में होने वाले परिवर्तनों को ही दिखाता है। आई बात समझ में? क्योंकि राजनीतिक किससे है भैया? हम लोग समाज के लोग हैं। वी आर अ सोशल पीपल, समाज के लोग हैं। हम लोग से राजनीति है, राजनीति से हम नहीं है। राजनीति हमने बनाया। तो जब भी कुछ परिवर्तन होता है ना, दिखाता है, बदलता है समाज के लिए। पॉलिटिकल थ्योरीज आर प्रोड्यूस्ड, जो पॉलिटिकल थ्योरीज है वो समय समय पर आता है इन रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस व्हिच इमर्ज एट डिफरेंट टाइम्स। वे समाज में होने वाले परिवर्तनों से ही उभर के आता है सिद्धांत।
यानी आज अगर हमारे समाज में कुछ नया चीज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इससे कोई नया सिद्धांत उभर कर सामने आएगा। Hegel's symbolic characterization of political theory as the owl of जो है उल्लू, मिनर्वा का उल्लू, owl of Minerva takes flight when shadow of darkness falls in very apt। ये कहा गया है कि हेगल ने एक चीज कहा था, है ना, कि जो मिनर्वा का उल्लू तभी उड़ान भरता है जब अंधेरा छाता है, यानी अंधेरा छाया तभी उल्लू उड़ा, ये वो प्रसंग दे रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। तो इसी प्रकार जब समाज में कोई परिवर्तन होता है तभी राजनीतिक सिद्धांत जो है ना उभर कर सामने आते हैं। यानी रात होती है तभी जो है मिनर्वा का उल्लू आसमान में अंधेरे में उड़ता है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से रिलेट किया गया इन चीजों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है आगे। चलिए, हाँ, however we will do well to remember that political thought which also emerges due to societal challenges is bound by time as well as space। यहां पर यह कहा गया है कि हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक चिंतन जो होता है, जो सामाजिक चुनौतियों के कारण उत्पन्न होता है, समय और स्थान दोनों से बंधा होता है। टाइम, है ना, एज वेल एज स्पेस। टाइम मीन्स समय, स्पेस मीन्स क्या, बताइए, स्पेस मीन्स क्या होता है, स्थान की बात कर रहा है। एंड इज देयरफॉर डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी विच ब्रेक्स सच बैरियर्स, बाधाओं को तोड़ता है, एंड प्रूव्स इट्स वर्थ इन अंडरस्टैंडिंग, और ये प्रूव करता है, दिखाता है, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल फेनोमेना ऑफ डिफरेंट नेचर एंड ओरिजिन। जहां जहां से आया है उसको क्या एक्सप्लेन कर देता है, बता देता है, किसको, उस पॉलिटिकल फेनोमेना को, उस राजनीतिक घटना को वो समझने में हेल्प करता है ना। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज थ्योरीज आर पोक्ड एंड, अब आगे देखिए, दिस हैपन्स बिकॉज थ्योरीज आर पोस्ट एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम आइडियोलॉजीज, यानी प्यूरिफाइड, आइडियोलॉजी से प्यूरिफाइड है ना, एंड बाइसेस एंड अराइव एट certain principle which are not only timeless but may even be called knowledge। कितना सुंदर जो है यहाँ पर बात कहा गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है दिस हैपेंस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिद्धांतों को विचारधाराओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त करके शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसी को ज्ञान भी कहा गया है, बट में इवन बी कॉल्ड नॉलेज, इसी को ज्ञान की बात कहा गया है। यानी डेवलपमेंट, यानी पॉलिटिकल थ्योरी डेवलपमेंट, यहाँ पर सिंपल फंडा है ना भैया, कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कब सामने आता है, जब कोई घटना घटता है, जब कोई इवेंट होता है, पहले ही बता दिया गया इवेंट के बारे में। जब कोई इवेंट होता है तब क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी, पीटी, पॉलिटिकल थ्योरी उभर के सामने आता है। आप इलाज कब करवाते हैं बताइए ना, जब बीमार पड़ते हैं तब। सिंपल सा फंडा है ना, जब कोई बीमार पड़ता है तभी डॉक्टर के पास जाता है। तो जब समाज में कुछ परिवर्तन होता है, सोसाइटल चेंजेस होता है ना, तभी क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी आता है हमारे पास। यानी अंधेरा जब होगा तभी मिनर्वा का जो उल्लू है वो अंधेरा में उड़ेगा। क्लियर, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहीं पर, यही चीज आपको यहां समझाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर टूवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके जो इंटर रिलेटेड टर्म्स है उससे कैसे अलग है, यानी पॉलिटिकल फेनोमेना है ना, कॉन्सेप्ट उससे कैसे अलग है उसके बारे में लिख लेना। तो बस तो थ्योरी का ही जो है यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख देना है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, इस पॉलिटिकल थ्योरी डेड, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी में इसको देखिए, हिंदी में इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या पॉलिटिकल सिद्धांत, क्या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, ये बात यहाँ पर जो है कहा गया है। तो इसको जो है हम लोग अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए
क्या कहता है, इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी मेनी ऑब्जर्वर्स, है ना, रिडली रोट एंड अब्यूटरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 20वीं शताब्दी के यानी सदी के मध्य में बहुत सारे ऐसे पर्यवेक्षक थे, लोग थे, उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भैया जो लिखा, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, कि राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो गया, है ना, मर गया। सम स्पोक ऑफ इट्स डिक्लाइन, किसी ने इसके पतन की बात करी, खत्म ही हो चुका है ना। अदर्स प्रोक्लेम्ड इट्स डेथ, किसी ने तो ये तक कह दिया कि राजनीतिक सिद्धांत एकदम मर चुका है। सिद्धांत का मर जाने का मतलब क्या होता है, कि किसी का मतलब होता ना कि सिद्धांत मतलब क्या, हर व्यक्ति का अपना खुद का एक सिद्धांत होता है कि ईमानदारी से हम जिएंगे, किसी का पैसा जो है हम नहीं रखेंगे अपने पास, सदा सत्य बोलेंगे, तो हर व्यक्ति का अपना ये सिद्धांत होता है। तो राजनीति का भी एक सिद्धांत है, ठीक है। तो कुछ लोगों का 20वीं सदी के मध्य में कुछ लोगों का ये दावा था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो डेड हो चुका, खत्म हो चुका है। उन्होंने प्रोक्लेम्ड किया, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया उसको मानने से। वन रेफर टू पॉलिटिकल थ्योरी एज बीइंग इन द डॉग हाउस, एक ने तो राजनीतिक सिद्धांत को हाशिए पर, डॉग हाउस मीन्स हाशिए मतलब किनारे, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी बात मत करो, डॉग हाउस, ठीक है। दिस डिजमल व्यू जो है वो अरोज बिकॉज द, क्यों आया ये व्यू, क्यों आया कि पॉलिटिकल थ्योरी खत्म हो चुका है, डेथ हो चुका है, इसका आया ही क्यों, बिकॉज द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज बाय एंड लार्ज लोडेड विद वैल्यू जजमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ ना क्योंकि यह कारण दे दिया गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत की जो शास्त्रीय परंपरा, शास्त्रीय माने पुरानी परंपरा, मोटे तौर पर अनुभवजन्य परीक्षण के मूल्य से, अनुभवजन्य मीन्स किसी चीज को एक्सपीरियंस्ड करना, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, है ना। आप बाइक चलाना सीखे और गिरे, तो आपको ये आइडिया हो गया ना कि मैं इस तरीके से बाइक चलाऊंगा तो मैं गिरूंगा। तो सिद्धांत जब भी आता है तो उसका प्रयोग होता है, प्रयोग होगा तो उस प्रयोग से आपको क्या मिलेगा, अनुभव। क्या मिलेगा उस प्रयोग से, उस प्रयोग से आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस, अनुभव मिलेगा। वही बात यहां पे कहा गया है। द क्रिटिसिज्म ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी, मानक दृष्टिकोण का जो क्रिटिसाइज होने लगा, केम फ्रॉम लॉजिकल पॉजिटिविटीज इन द 1930s एंड फ्रॉम बिहेवियरलिज्म सब्सिक्वेंटली, है ना। क्या बोल दिया गया यहां पर सीधे मानक दृष्टिकोण की बात कर दी गई। अब स्टर्न यहां पर कुछ बोलेंगे, आइए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं स्टर्न। यहां पर स्टर्न बात कर रहे हैं कि कंटेंडेड दैट सिंस पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न, जहां तक पॉलिटिकल थ्योरी की बात है, विथ सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फॉर्म की, इट हैड लॉस्ट इट्स कंस्ट्रक्टिव रोल। जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, इसका संरचनात्मक भूमिका को खो चुका है। ही ब्लेम्ड, यानी जो स्टर्न है इन्होंने ब्लेम किया विलियम जनिंग को, है ना, चार्ल्स एच मैक्लोविन को एंड जॉर्ज एम सेबाइन को ब्लेम किया कि इन लोगों के कारण ऐसा हुआ है, फॉर हिस्टोरिसिज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी। यानी जो स्टर्न था, स्टर्न ने इन तीन लोगों को ब्लेम किया कि इन तीनों के कारण जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना ये बर्बाद हुआ, क्योंकि इन तीनों ने क्या किया, हिस्टोरियलिज्म को लाया, ठीक है, हिस्टोरिसिज्म को, इतिहास को लाया, हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस में जोड़ दिया। क्या किया, हिस्ट्री, इतिहास को, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण को किससे जोड़ दिया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पॉलिटिकल थ्योरी से जोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है कि इस पॉलिटिकल थ्योरी डेड। क्या पॉलिटिकल थ्योरी मर चुका है? आई बात समझ में, या सुन नो। आगे देखिए क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है, दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज dissuaded students from a serious study of value theory and rejects element of history and philosophy in political theory। यानी बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना कि ये नहीं माना कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, स्टर्न बिल्कुल गलत कह रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है कि हिस्ट्री या कुछ और आके यहाँ पे ऐड हो गया। खैर, तो ये समझ गए आप लोग। अब आगे थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आगे और क्या कह रहा है स्टर्न जो है, ठीक है, examine the reason for the decline of political theory in general and its decline into historicism in particular। ऑलरेडी वो बोल ही दिया,
पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, तो देखिए सबसे पहले जो है इन्होंने क्या कहा वो देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि इज द टेंडेंसी अमंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू कंफर्म, है ना, टू द मोरल प्रोपोजिशन ऑफ देयर एज लीडिंग टू अ लॉस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। वो कह रहे हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों में अपने युगों में इसको क्या कि इसके अनुरूप ढलने की प्रवृत्ति है और रचनात्मक दृष्टिकोण को लोप हो जाता है। यानी वो सिंपल ये कह रहे हैं ना कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो मोरल प्रोपोजिशन ऑफ देयर एज लीडिंग टू अ लॉस ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, उसके कारण जो है अपने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को, संरचनात्मक वैल्यू को, दृष्टिकोण को खो देता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। किसके कारण? उन वैज्ञानिकों के कारण जिन्होंने इस पर प्रयोग किया, है ना, सेबाइन वगैरह का जो नाम अभी हमने लिया, तो उनके कारण क्या, उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जब किसी चीज़ पर आप प्रयोग करना शुरू कर देते हो ना, तो वो चीज़ खराब हो जाती है। यानी पानी में आपने नमक घोल दिया तो वो पानी अब पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा। पानी में आपने गंदगी घोल दी, यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी था उसमें आपने हिस्ट्री जोड़ दिया और भी कुछ जोड़ दिया, तो इसके कारण क्या हुआ, चीज़ें खराब हो गई। द emphasis is to uncover and reveal one's values, which imply that there is no longer the need to inquire into the merit of these moral values, but merely understand their origin, development and सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट की बात कही, मतलब ये कहा यहाँ पर, ये कहा जो है बोला गया कि अपने मूल्यों को उजागर करने और प्रकट करने पर, जिसका अर्थ है कि इन नैतिक मूल्यों की योग्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं रह गई, बल्कि केवल उत्पत्ति, विकास और सामाजिक प्रभाव को समझना ही पर्याप्त है। उसका मूल क्या है उसकी बात नहीं किया गया, सिर्फ बात किया गया कि पॉलिटिकल थ्योरी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप जो इसमें हिस्ट्री को जोड़ रहे हैं या किसी और चीज को इसमें आप जोड़ रहे हैं, तो इस पर समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात यहां पर की गई। यानी सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि इस पॉलिटिकल थ्योरी डेड, तो ईस्टर्न के नजर में यस, पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल मर चुका है, राजनीतिक सिद्धांत बिल्कुल मर चुका है। किसके दृष्टिकोण में, किसके नजर में, ईस्टर्न की नजर में। और उन्होंने उन लोगों को, सेबाइन जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को ब्लेम किया कि आप लोगों के कारण ऐसा हुआ। और उन लोगों ने क्या किया था, ब्लेम किया था कि इतिहास को, हिस्टोरिसिज्म को आपने जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी में जोड़ा, जिस कारण से पॉलिटिकल थ्योरी मर गया। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, तो यहां तक जो हमने देख लिया। अब इससे आगे जो है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी का पुनरुत्थान कैसे होता है, ये वीडियो के हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। यानी ये वीडियो टोटल 2-3 पार्ट में आएगा और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगी बीपीएससी 101 की, है ना। हमारे पास जो है गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, तो गेस्ट पेपर भी अगर आपको लेना हो तो दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर जो है व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो हिंदी वाला चैनल है इग्नू IQ हिंदी, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। 340-50 उसमें वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बीपीएससी 101 को भी उसमें पढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।